बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 7 अक्टूबर टिल 13 अक्टूबर 2024 और आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन होगी एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के लिए। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल कार्ड्स की गाइडेंस भी है आज के वीडियो में, और आप जो लोग कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स भी ऐड होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपके कमेंट से, जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में आपने जो कमेंट किया था। फर्स्ट जो है कमेंट वो है चौधरी रमज़ान, सिस्टर मेरे लिए दुआ करें कि मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह हो जाए। अगर आपके लिए बेहतर है तो आपका निकाह ज़रूर उनके लिए हो जाए, मेरी दुआ है। और तमाम जो देख रहे हैं वीडियो वो भी दुआ करेंगे, ठीक है। और हैप्पी गर्ल, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। डियर आपी, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस यू टू। आशी मलिक, प्लीज़ मेरा नाम लेकर दुआ करें। मेरा नाम है, माई नेम इज़ अस्बा, मेरी मुश्किलात दूर करें और मेरी दुआ जो है वो कबूल हो जाए, आमीन सुम आमीन। अस्बा नहीं, अस्बा नाम है इनका। और डियर, आपकी जो है तमाम दुआएं कबूल हो जाएं और आपके लिए आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, आमीन सुम आमीन। इमरान अहमद, अस्सलाम वालेकुम मैडम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आबाद रखे। अब शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। और इस वीक में 9 अक्टूबर को जुपिटर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा इन जेमिनी। अब जुपिटर प्लैनेट जो है एज यूजुअल विजडम का प्लैनेट होता है, जिसको गुरु प्लैनेट भी कहा जाता है, जो आपके इंटेलेक्ट का प्लैनेट भी हम इसको कहते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड होगा। अच्छा, ये जो प्लैनेट है ये है बेनिफिक प्लैनेट है, ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो प्लैनेट है जिस भी हाउस में होगा, अगर ये रेट्रोग्रेशन में भी आता है, रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि प्लैनेट अपनी जगह से आगे मूव होने की बजाय बैकवर्ड मूव होता है, पीछे की तरफ जाता है, तो भी ये नुकसान नहीं दे सकता। उसके बाद 10 अक्टूबर मरकरी प्लैनेट इन लिब्रा, ट्रांजिट इन लिब्रा। देन 13 अक्टूबर वीनस प्लैनेट ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। तो ये बहुत ख़ास हफ्ता है, बहुत स्पेशल हफ्ता है इसके, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसके साथ वीनस इन स्कॉर्पियो होगा और उसके साथ मरकरी इन लिब्रा भी होगा। अब जो है थोड़ी बहुत मैं रेमेडीज़ आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जुपिटर जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लैनेट है विजडम का, तो इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं। आपका एजुकेशन, यानी कि आप स्टूडेंट हैं या आप कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो हायर स्टडी कहीं पे भी हो, आपके अपने कंट्री में हो या आप अब्रॉड जाकर स्कॉलरशिप वगैरह करना चाहते हैं, एजुकेशन अपनी फर्दर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहतरीन मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, अपनी लर्निंग पावर को और ज़्यादा जो है वो नॉलेज, क्योंकि ये प्लैनेट है नॉलेज का, विजडम का, लर्निंग का। अच्छा, अब थोड़ी सी रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि ये जो तमाम जो ट्रांजिट्स हैं, स्पेशली जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है, और ज़्यादा आपके लिए जो है वो पॉजिटिव हो सके। अब इसमें जो है आपने खाना डोनेट करना है, हैंडीकैप जो माजूर अफराद होते हैं उनको आपने खाना डोनेट करना है, खाना देना है, खैरात करनी है, खाने सैटरडे और मंडे वाले दिन, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और रेमेडी है, खाने के साथ साथ या तो फिर चावल भी आप डोनेट कर सकते हैं, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 10 किलो चावल आपने डोनेट करने हैं हैंडीकैप्ड लोगों को, यानी कि माजूर अफराद को, ठीक है। तो ये कुछ चंद रेमेडीज़ थी और मैंने आपको प्लैनेट्स की पोजीशन भी बता दी है। और अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और
देखते हैं एरीज वालों का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज वालों के लिए इस हफ्ते। थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको या आपके पर्सन को। कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो जल्दबाजी में फैसले लिए गए हों, या फिर आपको उन फैसलों का पछतावा, रिग्रेट हो सकता है। ये जो कार्ड है वो टेम्परेरी एनर्जी का है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके पर्सन की एनर्जी या आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है कि बहुत टेम्परेरी होती है, बहुत फ्लक्चुएट करती है, और इन एंड आउट वाली एनर्जी है हो सकती है आपके पर्सन की, कि कभी वो ब्लॉक, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जाते हैं, कभी आपके साथ बहुत लवी डवी हो जाते हैं, बहुत केयरिंग हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंजर हो जाते हैं, बहुत उनका कोल्ड बिहेवियर होता है, बिल्कुल रूड हो जाते हैं। तो इस तरह की तो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। फिर आपका रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है कि कभी जो है वो इन एंड आउट वाली एनर्जी होती है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशन में हैं, अनलव हैं। और मुझे लगता है एरीज वालों को अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। अगर आपके पर्सन को एंगर इश्यूज हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं बातों पे, तो आप एक पर्सन अगर खामोश हो जाए तो मामलात जो हैं वो संभल सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ से जज्बातीपना दिखाया जाता है तो फिर वो मामलात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, एरीज वालों के लिए इंटरफेरेंस लग रही है कि कुछ लोगों की या कुछ नेगेटिविटी भी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो सकता है। करियर की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो करियर में मुझे लगता है कि एरीज वाले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस के मसले मसाइल हैं उस पर काबू पा रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों पे हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लर्निंग पावर को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जुपिटर की वजह से भी हो सकता है, और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है उसकी वजह से भी होता है। फर्दर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं जो लोग, उनके लिए ज़बरदस्त टाइम है कि बिल्कुल अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। ट्रैवल करना चाहते हैं ज़रूर करें, और अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो भी ज़बरदस्त है। बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो एरीज वालों के लिए इस वक्त बेस्ट टाइम है, बिज़नेस ज़रूर करें। अगर आपके कामों में रुकावटें, डिलेज़ आते हैं तो उनसे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही कमज़ोरियां हैं आपकी ज़िंदगी में आती हैं। अप डाउन होता है, डिलेज़ होते हैं, पेमेंट्स में डिले, जो नौकरी में डिले, प्रोजेक्ट्स में डिले, किसी भी हवाले से अगर डिले आ रहा है एरीज वालों के लिए तो आपने उस चीज़ पे काबू खुद ही पाना है। फाइनेंशियली यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड, तो फाइनेंशियली जो है अगर आप बिज़नेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग आपकी है तो बहुत सोच समझ के करना है, वरना जो है आपको कोई चीट कर सकता है। आपके घर में जो या ऑफिस में जो भी जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, कैश हो गया, वो चोरी हो सकता है, तो उसके लिए आपने एहतियात करना है। ये चीज़ें मैं आपको डराने के लिए नहीं कहती हूँ, बल्कि ताकि आप फर्दर एहतियात कर सकें, केयर कर सकें, और अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, कैश हो गया, चाहे वो थोड़ा बहुत ही कैश क्यों ना हो, आपने उसको संभाल के रखना है। या अगर आपकी जो प्रॉपर्टी यानी कि जो भी आपके एसेट्स हैं उनको आपने जो है वो बहुत केयरफुली देखना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के मामलात हैं, आपके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल मामलात हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। सेहत के हवाले से मुझे लगता है कि सेहत आपकी इस हफ्ते सही रहेगी, अच्छी रहेगी। लव गाइडेंस एरीज के लिए, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस हफ्ते आप किसी के लिए रोमांटिकली जो है फील कर सकते हैं, किसी को मिस कर सकते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मूड हो सकता है, दिल चाह रहा है किसी के साथ, और हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ आपकी कुछ फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, उसके लिए आपको रोमांटिक फीलिंग्स, या आपके अगर शादीशुदा भी हैं तो भी रोमांटिकली आप जो है चाहते हैं कि आप उनके साथ अपना एक अच्छा वक्त गुजार सकें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, इन्हांस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडर रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो देखें, हर इंसान में एक चाइल्ड होता है, बचपना होता है, बच्चा होता है,
और जो है उसको और ज़्यादा उसको आप इस हफ्ते में थोड़ा सा वक्त दें, यानी कि उस जो छोटा बच्चा जो खेलना चाहता है, फन करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, नए दोस्त बनाना चाहता है, तो उसको ज़रूर वक्त दें, उसको इग्नोर मत करें। और जो आपके पुराने दोस्त हैं उनको भी आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। और बचपन की जो यादें हैं, चाइल्डहुड जो मेमोरीज़ हैं, उनको आप दोबारा से जो है वो रिवाइव कर सकते हैं। उनको मतलब एक होता है कि डिस्कस करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, बचपन के दोस्तों के साथ बातें करना, तो ये आप इस हफ्ते थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल लीजिएगा। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 7, 16 एंड 25। और लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बासितों का आप विर्द करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए क्या इस वीक की गाइडेंस है, क्या मैसेज है एरीज के लिए। रिकवरी, तो रिकवरी का कार्ड है, कुछ रिकवर हो रहा है, या फाइनेंस रिकवर हो रहे हैं, रिलेशनशिप रिकवर हो सकता है, आपकी हेल्थ रिकवर हो सकती है। तो कुछ बेहतरी नजर आ रही है कुछ चीज़ों में। कुछ ऐसा आपके अगर माइंड में था, कुछ सवाल आपके जहन में था, तो वो चीज़ रिकवर हो रही है, दोबारा से वो चीज़ें हील हो रही हैं। बेसिकली ये हीलिंग का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है। तो ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है एरीज वालों के लिए कि रिकवरी। तो ये था एरीज। और अब टॉरस की तरफ बात करते हैं। टॉरस के लिए और आने वाला हफ्ता टॉरियंस के लिए यानी कि बुधसोर के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करते हैं। द चैरियट का कार्ड है, ट्रैवल है एक तो टॉरस वालों के लिए, और अप डाउन काफी है रिलेशनशिप में। इन आउट वाली एनर्जी यहाँ टॉरस के लिए भी नजर आ रही है, यानी कि रिलेशनशिप में मूड स्विंग्स, अप डाउन, कभी अच्छा कभी टाइम बुरा, और जो है कभी आपकी सोच में भी जो है कभी आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं अपने पर्सन के बारे में, कभी आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, कभी रिलेशनशिप के बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं, कभी आप नेगेटिव सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर टॉरस जो है वो इस हफ्ते भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बेतहाशा टॉरस वालों के रिलेशनशिप में, लव में चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल है। आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो है वो चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है। वो चैलेंजेस थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ उनका रवैया ऐसा हो सकता है, या वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, शादी की तरफ मामलात नहीं लेके चलते हैं, या और दूसरे मसले मसाइल हैं जिन सारी चीज़ों को आप जो है लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सिंसियरिटी है। वैसे भी टॉरस जो जिसके साथ भी रिलेशनशिप रखता है ना, बहुत डीप रिलेशनशिप रखता है इतनी जल्दी, क्योंकि टॉरस को चेंज पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ स्विच कर लें, फिर दूसरे की तीसरे की तरफ चले जाएं, तीसरे से ख़त्म हो तो चौथे की तरफ चले जाएं। तो टॉरस की तबीयत ऐसी नहीं है, वो एक ही रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वो। तो यही सिचुएशन मेरे टॉरस वालों की लग रही है कि ट्रैवल एक तो है, या तो आप फैमिली ट्रैवल हो सकता है, सोलो ट्रैवल हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन भी उसके बावजूद आप इस रिलेशनशिप को लेके चलेंगे। करियर के हवाले से 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो डिलेज आ सकते हैं आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, एक्सचेंज हो, चाहे आप जो है अपने प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, किसी भी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके मामलात में डिलेज हैं। लेकिन ये डिलेज जो हैं वो डेस्टिनी में होते हैं, यानी कि आपकी किस्मत में ये रुकावटें आती हैं। बग़ैर रुकावटों के आपका कोई काम होता ही नहीं है। आप अपनी मंजिल तक कामयाबी से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बीच में रुकावटें बहुत आती हैं, डिलेज बहुत आते हैं। तो ये सिचुएशन इस हफ्ते भी रहेगी। फाइनेंशियली लवर्स का कार्ड है, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से,
या फिर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है फाइनेंशियली, या डिफरेंट प्लेसेस से आपको इनकम हो रही है, यानी कि एक काम नहीं है आपका, जॉब भी है, बिजनेस भी है, फ्रीलांसिंग भी है, कोई आप फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर अपना जो है वो लॉटरी लेते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों से, 2-3 जगहों से, एक से ज़्यादा जगहों से आपको जो है वो इनकम होती है। तो आपकी इनकम जनरेट ही 2-3 जगहों से होती हुई नज़र आ रही है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका बेस्ट रहेगा। ओके, लव गाइडेंस से टॉरस के लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखिए आपके क्या रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि रेड फ्लैग्स का मतलब ये होता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ गड़बड़ है, आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़, थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आपको फील होते हैं, या कोई और आकर आपका रिलेशनशिप खराब कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ें आपको फील होती हैं तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है इस टाइम, और आपने उस मामले की तह तक जाना है, डीप डाउन जाना है कि कौन है ऐसा जो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो जो है ये सारे जो है आपको साइंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें, जो आपने इतना वक्त जो है वो गुजारा, एक्सपीरियंस गेन किया। अ टाइम फॉर योर करियर रेदर देन रिलेशनशिप, इस वक्त आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए, बजाय के रिलेशनशिप को वक्त दें, आप अपने करियर को टाइम ज़रूर दें। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ब्लू एंड वाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है इस हफ्ते का, डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज फॉर टॉरस। लेट्स चेक द कार्ड्स। इट्स अप टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात आपकी ज़िंदगी के आप पे डिपेंड करते हैं। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, कि आप उन चीज़ों को किस तरीके, किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से उनको लेकर चलते हैं, उनको किस तरीके से जो है आपके अप्रोच क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये था टॉरस, और अब बात करते हैं जेमिनी। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा इस वीक में। आप जरूर देखिए एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ मैंने रेमेडीज भी शेयर की हैं। ओके, यहाँ पे टैरो कार्ड्स में करूंगी, और जेमिनी की लव लाइफ के बारे में पहले बात करेंगे। 5 ऑफ कप्स। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जेमिनी कुछ टाइम से बड़ा डिसहार्ट हुआ, सैड एनर्जी नजर आ रही है, और इस वीक में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्रेकअप वगैरह भी या तो आपका नियर फ्यूचर में हुआ है या होने वाला है, या आप दोनों का एक डिस्टेंस है। कभी कभी डिस्टेंस जो है एक घर में रहने के बावजूद भी एक फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस होता है, नाराज हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से, कोई इसकी बात पर जो है झगड़ा आपका हुआ है, तो एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है। और या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अब बहुत ज़्यादा बेजार हो गए इस रिलेशनशिप से, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान को जो है वो एक इमोशनल जो है सहारा चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, और वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है अपने पार्टनर से। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मिस भी आप उनको करते हैं, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट आप डिज़र्व करते हैं वो जो है इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिल पाती है।
तो काफ़ी जेमिनी इस वक्त सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और इस वीक में बड़े अजीब सा फील करेंगे, मिस भी कर रहे हैं लेकिन उनसे बात करने का दिल नहीं चाह रहा है। कोई मसला हुआ है तो उसको सॉल्व करने का दिल नहीं चाह रहा। तो एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है जेमिनी का अपने पार्टनर से और रिलेशनशिप से, मैरिड लाइफ में है, जो भी सिचुएशन है, या जिन लोगों के डिवोर्स इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी डिवोर्स हो गई है या होने वाली है तो भी एक सैड सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है घर में बच्चों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से या इन-लॉज की वजह से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपका दिल भी नहीं चाह रहा कि उनसे बात की जाए या डिस्कस किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। तो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है जेमिनी वालों की। फ़िलहाल जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं उनका नो कांटेक्ट ही होगा, जो लोग सेपरेटेड हैं फ़िलहाल वो सेपरेटेड ही होंगे। मुझे फ़िलहाल रियूनियन किसी का नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जेमिनी वालों के लिए जैसे कि मैंने कहा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके प्रपोजल्स के भी इश्यूज चल रहे हों और जो है वो इस वजह से भी आप सैड हो कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कहीं पे बात फिक्स नहीं हो पा रही है। करियर के हवाले से हम देखें 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़बरदस्त सी कोई ऑफ़र आ रही है जेमिनी को। कोई मुझे लगता है कि मीटिंग, आपकी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई चीज़ आपको जॉब आपको मिल सकती है, बिजनेस आपकी डील अप्रूव हो सकती है। तो और अगर कोर्ट वगैरह में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसके लिए आपको फेवर मिल सकती है, यानी कि आपके फेवर में फैसला जा सकता है। ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, अप्लाई करें, कोशिश करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेट ज़रूर रखें जो आपका केस कर रहे हैं बैरून मुल्क के लिहाज से। आपके कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं या ट्रैवल एजेंट हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में ज़रूर रहें और एक रेगुलर कम्युनिकेशन ज़रूर करें। यहाँ पर मुझे लगता है मीटिंग्स हैं, मसरूफियत जेमिनी वालों की बढ़ेगी, ट्रैवल भी आपका हो सकता है। फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी होगी जेमिनी वालों के लिए, डिफरेंट जगहों से आपको प्रॉफिट भी होगा और डिफरेंट जगहों से आपको इनकम भी होती रहेगी। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं, हो सकता है बिजनेस के हवाले से कुछ ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है, नुकसान ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी मुझे नज़र आ रही है। ओके, खर्चा भी इस हफ्ते ज़्यादा होगा जेमिनी वालों का, ये भी चीज़ है। सेहत के हवाले से वैसे तो सेहत अच्छी है, लेकिन आप सोचते बहुत हैं, और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ऑब्वियसली एक थ्रू आउट एक एनर्जी उनके लिए स्ट्रेसफुल एनर्जी रहती है। एक तो ये चीज़ फील हो रही है, और जो जेमिनी जिन लोगों की रिसेंटली अभी सर्जरी होने वाली है या हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। तो सेहत के हवाले से थोड़ी सी टफ टाइम है, लेकिन ओवरऑल जो है वो सेहत आपकी सही रहेगी। लव गाइडेंस से आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में किसी के लिए डेवलप हो सकती हैं, किसी को रोमांटिकली मिस कर सकते हैं, किसी चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए रोमांटिकली। तो हो सकता है कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नया शादी की सिचुएशन बन सकती है। तो एक रोमांटिक एनर्जी मुझे लग रही है। जर्नल गाइडेंस है फॉर जेमिनी, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली चलें, प्लानिंग्स बनाएं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का, आगे बढ़ने का। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड, जो भी आपके प्लान्स हों वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो जो भी होगा इंशाल्लाह वो पॉजिटिव ही होगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16 एंड नंबर 25। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए ग्रीन एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है।
ओके, अब है एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स का डिवाइन मैसेज क्या है फॉर जेमिनी। बी असर्टिव, तो आपने बी असर्टिव यानी कि बी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। और अब बात करेंगे कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा, बुर्ज सुल्तान के लिए। लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। फिर ये कार्ड है मैसेज और कम्युनिकेशन का, न्यूज का। तो कैंसेरियंस, अगर आप मैसेज कांटेक्ट का वेट करें तो इस वीक में मुझे काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपका उनके साथ कांटेक्ट हो जाए, वो आपको खुद से मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर काफ़ी अरसे से आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप बिल्कुल इन टच नहीं हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, तो अगर कांटेक्ट नहीं भी हुआ तो कोई बात उनके बारे में आपको मालूम हो सकती है, अचानक से कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। सोशल मीडिया पे वो आपको जैसे इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई स्टोरी स्टेटस लगा सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है बेसिकली। और ये कार्ड पॉजिटिविटी का है, मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन आपने इस वीक में बच्चों की तरफ तवज्जो देनी है, बच्चों को टाइम देना है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उनके साथ बैठकर उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनके बारे में ज़रा मालूमात आपको लेनी है कि वो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, तो बच्चों की तरफ भी आपने फोकस करना है। फिर ये कार्ड है कि अगर आपका इनिशियली इस वक्त रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जिन कैंसेरियंस के, तो अपने फ्यूचर को लेके उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और ये कार्ड प्रपोजल का भी है कि कैंसेरियंस का कोई अच्छा सा प्रपोजल भी आ सकता है। करियर अगर हम देखें कैंसेरियंस का, फिलहाल मुझे स्लो करियर नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। आप अपनी तरफ से कैंसेरियंस बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, एजुकेशन में आपका बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपकी ख्वाहिश है। तो चीज़ें स्लो चल रही हैं, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके बिजनेस हो, मामलात आपके धीरे धीरे चलेंगे लेकिन स्टेबल होंगे। फाइनेंशियली जो है वो अप डाउन रहेगा कैंसेरियंस के लिए। और अगर आप इस वीक में कोई डील करते हैं, फाइनेंशियल डील, या फाइनेंशियली पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पैसा कहीं जैसे मकान बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी आप ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो आपने बहुत केयरफुली ख़रीदना है और दूसरों से शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके अराउंड मुझे नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको इविल आई, नज़र बद, हसद, जेलसी भी हो सकता है, और इस वजह से आपके कामों में रुकावटें भी आ सकती हैं। सेहत के हवाले से अगर हम देखें, कैंसेरियन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, एंजाइटी आपको फील हो सकती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन फील हो सकता है, रात को नींद की कमी हो सकती है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। लव गाइडेंस से आपके लिए दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो ऑलरेडी आप किसी रोमांटिक पार्टनर से आप मिल चुके हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो पर्सन है वही आपका रोमांटिक पार्टनर है, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है वो आपके रोमांटिक पार्टनर है, या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं। जनरल गाइडेंस है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको पता है, मालूम है कि आपको क्या करना है आगे। द बेनिफिट ऑफ अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कीजिए, उसको जो है उसका बेनिफिट उठाइए। टाइम फॉर करियर रेदर देन रिलेशनशिप, इस वक्त आपका टाइम है, अपने करियर पर फोकस करें, अपने करियर को टाइम दें, अपने एजुकेशन को फर्दर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी करियर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि रिलेशनशिप पे आपने अपना फोकस आउट करके, बल्कि अपने करियर पे फोकस करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 2, 11 एंड 20 लकी कलर्स हैं,
कैंसेरियंस के ब्लू, पिंक एंड ब्राउन ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफ़ों का व्रत करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। और अब है एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है कैंसेरियंस के लिए डिवाइन का। तो कोई अगर आपके माइंड में कोई सवाल था तो फिलहाल वो तो आपका काम नहीं हो रहा, लेकिन उसके साथ साथ यस का कार्ड भी है, यानी कि हो सकता है आफ्टर सम टाइम, यानी कि आफ्टर कुछ डिले के बाद आपका वो काम हो जाए, आपकी कोई दुआ कबूल होने वाली है। तो अगर इस वक्त नहीं हो रही है तो कुछ टाइम के बाद कबूल हो सकती है। कोई ऐसी विश जो आप चाह रहे हैं कि ये विश फुलफिल हो जाए तो उसमें भी टाइम लग सकता है, लेकिन कबूल ज़रूर होगी। तो जनाब ये था एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के लिए हॉरोस्कोप। होपफुली आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, अपना एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट, ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके साथ मेरी मैच मेकर भी हूँ, यानी कि मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी हैं, शादियाँ भी करवाती हूँ। मेरी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है www.shadibia.com। आप जो है वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं, विजिट करें। उसके साथ फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फिल करें और हमें शेयर करें। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, शादी बिया के नाम से इंस्टाग्राम है। और ये टैरो या एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा अपना ऑफिशियल उनसा शाह ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, फॉलो कीजिए। टिकटॉक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो फेसबुक पे पेज भी है। तो हर तरह से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग अवेलेबल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।